अब सीधा बात ये आता है कि कितना क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लें ताकि हम मेरा जो है इसमें जो है क्वालिफाई हो जाए। ठीक है भैया? तो देखिए इस टाइम जो मेन आपका टाइम है इसमें जो है सीडीपी मैक्सिमम जो है प्रयास करिए कि मैक्सिमम सीडीपी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक दिन में जो है मैक्सिमम आप जो है 40 से मतलब 45 से लेकर 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? और इतना मतलब काफ़ी जो रेंज बताया हूँ मतलब 50 से लेकर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है? अगर आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन पर मतलब जुटे हुए हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी भी देखना है क्योंकि भैया अगर मान लीजिए बार बार जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, अगर थ्योरी नहीं पढ़े उठाकर थ्योरी से अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर में तो एक अंदाजा देता कि भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन ये होता है कि भैया इसी टाइप के जो है सीटेट एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट जो अब इस समय पेपर होगा हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज कर, तो तुम्हारे यहाँ पर जो होता है थ्योरी पढ़ना जो बहुत नेसेसरी हो जाता है। ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो है अपना 50 से लेकर 60 क्वेश्चन मैं सीडीपी का बता रहा हूँ। मैं सीडीपी जो 30 नंबर का आता है 50 से लेकर 60 क्वेश्चन पर डे आपको करना है केवल सीडीपी का। बाकी सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब ये कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर इसका थ्योरी पढ़ते रहना। पता नहीं भैया उठाकर थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए, ये तो प्रीवियस ईयर बता दिया। कुछ ऐसा होता है कि भैया ये थोड़ा सा पैटर्न देगा कि भैया इसी के हिसाब से हम पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन पूरा दोहरा देंगे कि हम ये क्वेश्चन देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब दूसरा आ गया हमारा हिंदी का, आ गया फिर इंग्लिश का। अब हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, तो हिंदी इंग्लिश को आपको इस प्रकार में जो है मेंटेन करना है ना कि एक का पढ़ो तो एक को जो है ना पढ़ना पड़े। ठीक है? देखिए इसमें कोई ग्रामर वाली बात आती नहीं है, ग्रामर तो बिल्कुल समझो आती ही नहीं है इसमें। मैं पेपर दी मैं जानता हूँ, बस जो एक दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है? जब वो पैसे जो मेनली आपको जो मेनली आपको जो प्रैक्टिस करना है इंग्लिश और हिंदी में वो आपका पैसेज रहेगा। ठीक है? इसमें जो गद्यांश पद्यांश इसमें होता है हिंदी में, और अपना जो है इंग्लिश में अपना पैसेज हो गया, और फिर जो है पोएट्री का भी दे देता है तो वो भी अपना हो गया। ठीक है? तो इन सब पर उसमें क्या करता है उसके बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इंग्लिश में पूछा तो जैसे इंग्लिश में कोई मतलब जो है पोएट्री दे दिया तो उसके बीच से कोई शब्द उठा दिया और बोला कि भैया इनमें से जो है कौन जो है एडजेक्टिव होगा, या इनमें से जो है कौन सा वर्ब होगा, या इनमें से जो है कौन सा प्रीपोजिशन होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है उसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ना आवश्यकता होता है। बट अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं जो सीरियसली बता रहा हूँ, जो आपको करना है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है? समय कम इसलिए बता रहा हूँ। करना ये आपको है ना कि हिंदी पढ़ना जो हिंदी वाली मैम होंगी आपकी। ठीक है? वो जब हिंदी आपको जब पढ़ा देंगी तो उसमें जो है ध्यान देना, जैसे कि उसमें भी पढ़ाएंगे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, बस वही तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है? और थोड़ा सा कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए उसमें। ठीक है? यानी कि जो जैसे नाउन का परिभाषा बता दिया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, अब वो हिंदी में हो गया कि संज्ञा को बोलते हैं मतलब कि स्थान, मतलब स्थान जगह ये सब मिलाकर संज्ञा बोलते हैं, ऐसा कुछ। पर वही चीज़ क्या है ना कि इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करना कि भैया प्लेस जोड़ना है। ठीक है? या जो है कोई एनिमल को बोल सकते हैं, या हिमालय हमारा हो गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेट करना। ठीक है? तो ये थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहेगा, कम समय है तो हिंदी पढ़कर जो है इंग्लिश को निकाल सकते हैं। और जो हिंदी का पेडागोजी होता है वही सिमिलर चीज़ इंग्लिश में होता है। ठीक है? कोई अंतर ही नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि LSR यानी कि सबसे पहले आपको सुनना होता है, फिर उसके बाद जो है बोलना होता है, फिर जो है रीडिंग करना होता है, लास्ट में जाकर जो है क्या करना होता है राइट करना होता है। ठीक है? तो इसको जो है कैसे मतलब जो ये दिया गया है ना, बस यही चीज़ सिमिलर। ठीक है? कि सुनना, ठीक है, फिर बोलना, फिर ठीक है लास्ट में जाकर लिखना। तो ये चीज़ जो है यही चीज़ बिल्कुल इंग्लिश में भी यही चीज़ होगा। ठीक है? और हिंदी में भी यही चीज़ दिया गया है। और जितने भी जो शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, ठीक है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव यानी कि निगमन से आगमन, बस क्या करना जब हिंदी पढ़ना ना तो कोशिश ये करना कि वहीं पर जो है उसको इंग्लिश का भी मतलब लिखने का जो है प्रयास करेंगे तो कम समय में जो है आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है? अब रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात, तो भैया इसमें जो मैं आपको जो साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है, अब सब में तो इतना क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते कि 50-60 नहीं कर सकते। ठीक है? थोड़ा समय को देखते हुए और थ्योरी को पढ़ते हुए। तो आपको मेनली क्या करना है, इसमें से जो है आपको 35 से लेकर 40 क्वेश्चन जो है आपको डेली हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की आ रहा हूँ साइंस और मैथ की तरफ। ठीक है? तो देखिए भैया साइंस थोड़ा सा बड़ा है, उसमें केमिस्ट्री भी होता है, उसमें फिजिक्स भी होता है, उसमें बायो भी होता है। ठीक है भैया? तो इसमें क्या करिएगा, इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं,
ठीक है। इसमें जो है आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको जो है करने का आप जो है बिल्कुल प्रयास करिएगा। उन्हीं से जो है, जैसे मान लीजिए आपने लिया सेल चैप्टर, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या करना, सेल के अराउंड जितने भी उसमें ऑर्गेनेल होते हैं सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर राइबोसोम हो गया, प्रत्येक ऑर्गेनेल के बारे में जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना, इसमें से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखना, जैसे मान लीजिए कि राइबोसोम से कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया कि राइबोसोम में जो है मतलब राइबोसोम का जो वर्क क्या होता है, तो आना चाहिए ना सिंपल। इसमें कुछ उतना डीप में नहीं आकर पूछता है कि राइबोसोम का यूनिट बताना है कि जो हमारे राइबोसोम यूनिट होते हैं ना, 2 यूनिट होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो ऐसा इसमें नहीं पूछता इतना ज़्यादा। बस ये पूछेगा कि राइबोसोम जो है वो उसका जो मेन काम करने का जो प्रोसेस है क्या है, तो भैया प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है, बस यही ऐसे पढ़ना है। जैसे फिर से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये भी हमारा ऑर्गेनेल है, तो ये एटीपी सिंथेसिस करता है। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन इसमें नहीं जाता है, ठीक है। बाकी आपके जो श्वसन वाले जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है और जो डाइजेशन तो क्वेश्चन हमेशा जो फिक्स वाला रहता है, ठीक है। और प्लस मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और जो आप ये पढ़ते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके मार्फोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, ठीक है, और उसके जो गांठ होते हैं, नोड वो हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन मतलब पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। और उसके बाद जो आपका हेरिडिटी वाला यानी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, ये हमारा रहा साइंस में। और इसमें भी आपको मैं जो प्रयत्न करने को कहूँगा, मैक्सिमम जो है इसमें जो है आप 45 से लेकर जो है 50 क्वेश्चन को जो है करने का पूरा प्रयास करिएगा। अब लास्ट आता है मैथ। देखिए मैथ हमारा थोड़ा सा अभी ये है ना कि हर सब्जेक्ट को जो है मैथ के इक्विवेलेंट जो है लेकर नहीं चल सकते, ठीक है भैया। मैथ में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, समय देना होता है, तब जाकर जो है मैथ हमको आ पाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है जो भी चैप्टर आपको सरल लग रहा है, समय कम है, जो भी चैप्टर आपको सरल लग रहा है, जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, जो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया पूरा, ठीक है। तो इन सब का क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है 20 से लेकर 25 क्वेश्चन करना है इसमें डेली, इससे ज़्यादा मत करना भैया। बाकी आप जो है मैक्सिमम जो थ्योरी वाले हैं उनको जो है प्रयास करिए। समय के अभाव के कारण मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको जो है एक जो गाइडेंस दे रहा हूँ कि किस प्रकार जो है आपको इसमें मूव करना रहेगा, ठीक है भैया। तो यही सब बात था, मैं सोचा कि शेयर कर दूं। और जो क्वेश्चन बताया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें जितना बताया हूँ उतने क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लस थ्योरी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फुली किसी टीचर के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं कि आप जो शाम को 5 बजे 6 बजे 8 बजे जो है, ऐसा जो है बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। किसी के ऊपर जो है आपको डिपेंड नहीं होना, आपको खुद से अपना करना होगा। कि भैया कोई सर हमारे हैं वो रात के 8 बजे लाइव आ रहे हैं तो उनका क्लास अटेंड करना जो है ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं भैया। जितना आप पढ़ोगे उतना ही सफिशियंट है, अपने पढ़ने से ही सब कुछ होगा। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं खुद से ही पढ़ा था, ठीक है, जो क्लास में जहाँ से लिया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कोई उनको जो है घोर कर पिला दिया था कि वो कह रहे थे कि यूट्यूब पर आप सेशन अटेंड करो तभी क्वेश्चन होगा। क्यों अटेंड करें भाई, आपने पढ़ाया, हम कर लेंगे क्वेश्चन, जो हमको फंसेगा हम जो है ढूंढ लेंगे, कहीं से देख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन उनका जाकर ही देखो, ठीक है भैया। तो समय ज़्यादा वेस्ट मत करो और अपने प्रिपरेशन में लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।